स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहारनपुर की विधानसभा रामपुर पर। आप देख सकते हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी से सांसद चुने गए हैं नगीना से, वो पहली बार अपने गृह जनपद सहारनपुर में आ रहे हैं। उनके स्वागत समारोह के लिए यहाँ पर काफी संख्या में भीम आर्मी के लोग खड़े हैं। क्या इनका कहना है, इनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर अंकित आर्य, गंगो विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी। तो आज चंद्रशेखर जी आ रहे हैं सहारनपुर, जी कहेंगे? आज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहली बार सांसद बनने के बाद सहारनपुर की धरती पर पहुंच रहे हैं और पूरे सहारनपुर वासियों में इतना हर्ष और पूरा जोश उल्लास के साथ आज डॉक्टर ब्रजपाल जी के हॉस्पिटल पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सहारनपुर की सातों विधानसभाओं से चलकर एक एक कार्यकर्ता और एक एक साथी बड़े ही जोश के साथ आज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सहारनपुर की धरती पर पहुंच रहे हैं और ये उनका गृह जनपद है और यहाँ से पूरे देश में संदेश जाएगा कि आज चंद्रशेखर आजाद जी का भव्य स्वागत और भव्य रोड शो पूरे जिला सहारनपुर में होने जा रहा है। और ये आप सभी पूरी टीम सभी देख सकते हैं कि कितने जोश के साथ नौजवान युवा साथी सब लोग इकट्ठे हुए हैं आज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के स्वागत के लिए। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम तसव्वुर गुज्जर, गंगों विधानसभा उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। आप भी जुड़े हुए हैं आजाद समाज पार्टी से? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे चंद्रशेखर के बारे में आज? देखो भाई, चंद्रशेखर आजाद नगीना से जीतकर, बहुत भारी मतों से जीतकर पहली बार सहारनपुर पर आगमन हो रहा है भाई का। तो सभी साथियों में पूरा जोश है भाई चंद्रशेखर के आने के लिए। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर भाई एक ब्रांड है और एक विचारधारा है। इस विचारधारा को मजबूत करने के लिए पूरे बहुजन समाज को भाई चंद्रशेखर का साथ देना चाहिए। आजाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और नगीना से सांसद बन गए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। दूसरी तरफ बहन जी है, बहन जी का आज एक भी सांसद नहीं है। तो अब आने वाला समय बहन जी का है, चंद्रशेखर आजाद जी का है, क्या सोचते हैं इस बारे में? भाई जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद मलिक, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि भाई हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से जीतकर आज हमारे जगरौली हॉस्पिटल में आ रहे हैं और उनका भव्य स्वागत रोड शो आज आप सब लोग देखेंगे कि उनका कितना भव्य स्वागत होगा। और मैं एक बात आपसे सबसे यही कहना चाहता हूं कि भाई ने एक बात कही कि भाई हमने संसद का दरवाजा तोड़ दिया है और आप देखोगे आने वाले 5 साल में कि हमारी गिनती उन लोगों के साथ होगी जो आपको अपने आप को बहुत राष्ट्रीय लेवल की नेता मानते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ हमने मजबूत इतने करेंगे कि हम लोगों को उनकी तरफ को किसी को देखना नहीं पड़ेगा। आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम वोट जो है समाजवादी का माना जाता है। अब आप क्या मुस्लिम समाज चंद्रशेखर की तरफ देखने लगा? आने वाले समय में क्या करेगा मुसलमान? भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पे कोई ऑप्शन तो नहीं था। पहले बहन जी को भी वोट दिया, अखिलेश जी को भी वोट दिया, मगर अब हमारे पास में हमारे रहबर, हमारे नेता, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद हमारी आवाज बुलंद करने वाले खड़े हो चुके हैं। और मुस्लिम का बच्चा भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ है और खड़ा है और खड़ा रहेगा। क्या आजाद समाज पार्टी असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की आवाज नहीं है? भाई वो असदुद्दीन ओवैसी तो देखो वहीं अपने हैदराबाद में ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, तो वहां क्या आवाज उठा पाएंगे? सांसद तो बने। एक सांसद बनने से क्या हो रहा है भाई? जो अपने मुसलमानों की आवाज सिर्फ क्या है कि वोट काटने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे एक ऐसे रहबर हैं जो हमारी आवाज संसद से लेकर रोड तक उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। और मैं आपसे पूरा विश्वास से आपसे आज आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद शेर हैं, शेर रहेंगे और जय भीम। जी
मुस्तफा भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने भाई से सवाल किया कि मुसलमान क्या चंद्रशेखर भाई के साथ लगेगा। मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, वो समाजवादी पार्टी हो या अदर जितने भी दल पार्टी हैं, ठीक है, मुसलमान उसके साथ लगेगा जो मुसलमान की हक और इंसाफ की लड़ाई में काम करेगा। और वो हक और इंसाफ की लड़ाई हम पूरे बहुजन समाज को वो चंद्रशेखर आजाद। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा पृथ्वीराज सिंह। पृथ्वीराज सिंह दलित समाज से ही हैं? हाँ, दलित समाज से। मैं आपसे ये पूछ रहा कि बहन जी का एक दौर था, अब भी बहन जी का दौर है, बिल्कुल। भले उनका कोई सांसद ना जीता हो, लेकिन 10% वोट उन्होंने मिला है इस बार भी। जी बिल्कुल। अब उनके भतीजे आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है, एक तरफ आकाश आनंद है। दलित समाज किधर जाएगा? देखो, जो भी दलित समाज की आवाज उठाएगा, सर्व समाज की आवाज उठाएगा, वो समाज उसी के साथ जाएगा। ठीक है जी, बहन जी का दौर था, हमने बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया है। ठीक है, बहन जी घर से निकल कर बाहर नहीं आए थे, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमारी बुलंद आवाज है। ठीक है, हम इसलिए चंद्रशेखर जी के साथ हैं। चंद्रशेखर जी अभी एक सीट पर लड़े भाई साहब, एक सीट पर चुनाव लड़े और जीत गए, बाकी सीटों पर चंद्रशेखर जी नहीं लड़े। आने वाले समय में भी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी पर नहीं। जहां चंद्रशेखर जी नहीं लड़ेंगे वहां पर भीम आर्मी का वोट या चंद्रशेखर आजाद भाई का इशारा किस तरफ होगा, किधर उन्हें जाना चाहिए, क्या सोचते हैं आप लोग? लेकिन सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो बहुजन समाज की आवाज बने। आपने अभी चुनाव के बारे में पूछा, पहली बात तो हम उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी अब किसी के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाएगी, अब खुद चुनाव लड़ेगी। गठबंधन करना चाहिए कि नहीं? नहीं, गठबंधन देखो फिलहाल वर्तमान में तो ये कमेटी जो राष्ट्रीय कमेटी है वो इस बात का निर्णय लेगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी खुद भी कहते हैं कि मैं तो पार्टी का कार्य करता हूं, जो हमारी कमेटी है वो इस बात का निर्णय लेगी। जी भाई साहब, सभी साथियों को जय भीम। देखो, गठबंधन तो ऐसी बात है जो कोर कमेटी सदस्य निर्णय लेंगे, कोर कमेटी का जो भी आदेश होगा वही पूरी पार्टी का आदेश होगा। आकाश आनंद के बारे में क्या सोचते हैं? आकाश आनंद खास तौर से दलित समाज, मैं ये कह रहा हूँ आकाश आनंद अपनी जगह है, बाकी मैं नहीं जानता आकाश आनंद, क्योंकि हम भीम आर्मी के शेर हैं और चंद्रशेखर भाई के साथ है। जय भीम, जय भीम। चुनाव के दौरान आकाश आनंद जी ने कहा था कि कौन चंद्रशेखर, क्या आप जानते हैं आकाश आनंद को? देखो, आकाश आनंद भी अपनी पार्टी के बसपा कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन उनका जो कहना था कि कौन चंद्रशेखर, आज बड़े भाई चंद्रशेखर एडवोकेट संसद में जाके उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि कौन चंद्रशेखर। अब सब जानते हैं उनके कौन चंद्रशेखर। आने वाला समय चंद्रशेखर का रहेगा या आकाश आनंद का? देखो, आने वाला समय तो चंद्रशेखर भाई का है। और आकाश आनंद का क्या होगा? आकाश आनंद का कुछ नहीं है। बसपा का क्या होगा? बसपा तो अब यहाँ से खत्म ही हो चुकी है, जहाँ तक ये दलित समाज बोल रहा है इस बात? ये दलित समाज, पूरा दलित समाज बोल रहा है। उनका कोई सीट ना जीती हो, लेकिन 10% वोट अभी भी बहन जी के पास है। देखो, जो 10% वोट अभी बहन जी के पास है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि युवा अब मैदान में है और युवा ही तय करेंगे आने वाला भविष्य। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचना, जो संविधान का एक मुद्दा बनाया विपक्ष ने कि संविधान खत्म कर देंगी। दलित समाज के बीच आखिर ये संविधान का मुद्दा क्या मायने रखता है? देखो, संविधान किसी के बाप की भभूति नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि दलित समाज और बहुजन समाज और चंद्रशेखर की भीम आर्मी और भीम आर्मी के युवा लड़के अब सड़कों पे हैं और अभी संसद में भी जाएंगे, सब तैयार है, इतनी आसान नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ करीब हजारों कार्यकर्ता चंद्रशेखर भाई के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। अभी आने वाले हैं चंद्रशेखर जी। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। विधानसभा है सहारनपुर जिले में पहली बार चंद्रशेखर जी जीत कर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को